मिथुन राशि वालों, यदि ये वीडियो आपके पास 13 अगस्त से पहले पहुंच चुकी है तो इस वीडियो को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि 13 अगस्त के बाद आपके जीवन में एक ऐसा घटना घटित होने जा रही है, एक ऐसा बदलाव आने वाला है जिसकी शुरुआत आपके चेहरे की चमक से होगी। संसार पूछेंगे कि मिथुन राशि वालों की चेहरे की चमक कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। आखिरकार मिथुन राशि वालों के जीवन में ऐसी कौन सी घटना घटित हो रही है जो मिथुन राशि वालों के चेहरे की रौनक और मुस्कुराहट दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। आखिरकार मिथुन राशि वालों के जीवन में कहां से धन का आगमन हो रहा है कि दिन प्रतिदिन मिथुन राशि वालों की खुशियां लौटती हुई आ रही है, चमक लौटती हुई आ रही है। आपकी खुशियां धन दौलत को देख करके कुछ ऐसे संसार है जो जलेंगे, आपकी कामयाबी तरक्की को देख करके कुछ संसार परेशान होंगे, आपकी सफलता को देख करके कुछ संसार अंदर ही अंदर घुटन से महसूस करेंगे और कुछ संसार अंदर ही अंदर राख बनते हुए जाएंगे। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से यदि कहा जाए तो जो आपकी किस्मत सो रही थी, जो आपके भाग सो रही थी, जो आपकी तकदीर सो रही थी, जो आपकी नसीब सो रही थी, और उसे जगाने का आप लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, उसे उठाने का आप लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, चाहे मेहनत के दम पर हो, चाहे संघर्ष के दम पर हो, लेकिन फिर भी वो नींद से नहीं जाग पा रहा था। लेकिन अब आपके जीवन में 13 अगस्त के बाद एक ऐसा परिवर्तन, एक ऐसी घटना जिस घटना में आपके भाग और भविष्य बदल जाएंगे, जिस परिवर्तन में आपकी नसीब और तकदीर बदल जाएगी, जिस परिवर्तन में आपके धनवान बनने के कई ऐसे रास्ते खुल जाएंगे। क्योंकि इस समय आप लोगों की ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर टिकी थी, एक ऐसे मोड़ पर रुकी थी जहां से आगे बढ़ने का रास्ता तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उस रास्ते पर आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे तो सिर्फ संकट, मेहनत और संघर्ष। पिछले कुछ महीनों से आपके चेहरे पर उदासीपन, मायूसी जो छाई हुई थी, जहां आप लोग सोच रहे थे कि कितना अच्छा खासा ज़िंदगी आगे की तरफ जा रही थी, धन का भी आगमन हो पा रहा था, हमारे कार्य भी बन रहे थे, सफलता भी मिल रही थी, लेकिन अचानक से पिछले कुछ महीनों में ज़िंदगी थम सी क्यों गई थी? क्यों हमेशा सूना सूनापन सा रह रहा था? क्यों हमेशा अकेलापन महसूस हो पा रहा था? क्यों हमें कड़ी संघर्ष मेहनत की तरफ जाना पड़ रहा था? कई ऐसे सवाल जो आपके मन में चल रहा था। लेकिन एक बात पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को कि शनि महाराज इस समय आपके कर्म, सफलता, कैरियर यानी 10वें घर पर चल रहे हैं, और देव बृहस्पति महाराज आपके द्वितीय घर पर चल रहे हैं। और द्वितीय घर धन, वाणी, बुद्धि और भोजन का घर माना जाता है, और 10वां घर नौकरी, बिजनेस पर यानी कर्मों का फल का घर माना जाता है। और यहाँ पर जो आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में जो संघर्ष, मेहनत, प्रयास करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन धन की प्राप्ति नहीं हुई थी, सफलता नहीं मिली थी, कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन जब सफलता, कामयाबी, तरक्की आप लोगों को मिलना आरंभ हुआ था तो उस समय शनि महाराज क्या किए तो वक्री चाल में चलना आरंभ कर दिए। और देव बृहस्पति महाराज क्या किए थे कुछ महीनों से तो अस्त अवस्था में चल रहे थे, जिसके कारण आपके मन, आपके भावना, आपके विचार बिल्कुल खाली खालीपन सा लग रहा था, और आप सोच रहे थे कि आखिरकार अचानक ऐसी घटना कैसे हमारे जीवन में घटित हो गई है। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी रफ्तार पकड़ने वाली है, अब आपकी ज़िंदगी परिवर्तन की तरफ जाने वाली है, अब आपकी ज़िंदगी सुख सुविधा साधन की तरफ जाने वाली है। रुके हुए कार्य आगे की तरफ जाएंगे, अटके हुए धन का पैसा आगमन होगा, फंसे हुए पैसे रिटर्न मिलने के संकेत हैं। साथ ही शनि महाराज भी यहाँ पर चल रहे हैं आपके 10वें घर पर, तो मेहनत, संघर्ष, प्रयास तो जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना संघर्ष मेहनत के आपके नसीब नहीं खुलते, आपके भाग नहीं खुलते, आपके तकदीर नहीं खुलते। इस बात को आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अब शनि महाराज का प्रभाव भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगा, और देव बृहस्पति महाराज का प्रभाव धन के मामले में अत्यधिक देखने को मिलेगा। और धन के मामले में यदि बात की जाए तो देव बृहस्पति महाराज के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, और देव बृहस्पति महाराज के साथ साथ आप लोगों को यानी राहु महाराज का भी साथ मिलेगा, क्योंकि भाग्य के घर पर राहु महाराज ही बैठे हैं। और भाग्य जो आपकी सोच चुकी है, जो किस्मत सोच चुकी है, जो तकदीर और नसीब सो रही थी, वो अब अचानक जाग उठेगी और अचानक आगे की तरफ रफ्तार पकड़ेगी।
अचानक आगे की तरफ बढ़ेंगे, अचानक आपके जीवन में अचानक से बहुत कुछ घटना घटित होने वाली है, जहां दुनिया हैरान परेशान संसार हो जाएंगे कि आखिरकार मिथुन राशि वाले व्यक्ति इतने अमीर और धनवान कैसे बनते हुए जा रहे हैं। अचानक जिस मिथुन राशि के वाले के पास कल तक कार्य नहीं था, नौकरी नहीं थी, बिजनेस नहीं थी, व्यापार नहीं था, वो मिथुन राशि वाले व्यक्ति के जीवन में अचानक से बदलाव और परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। कैसे जिस मिथुन राशि वालों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, उस मिथुन राशि वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई है, रौनक लौट आई है, चमक लौट आई है। क्योंकि पैसों में बहुत गर्मी होती है और आप लोग देखे होंगे जब एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाते होंगे तो एटीएम में एक नहीं बल्कि दो दो एसी लगी होती है, और जब पैसा हो पास में तो इंसान के चेहरे की रौनक लौटने में देर नहीं लगती, इंसान की मुस्कुराहट लौटने में देर नहीं लगती, इंसान के चेहरे में चार चांद लगने में देर नहीं लगती। और ठीक उसी प्रकार आपके जीवन में होने जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां भी आप लोगों को जान लेनी चाहिए। सिर्फ सफलता के बारे में जानेंगे और सावधानी के बारे में नहीं जानेंगे तो वो सफलता भी आप लोगों से दूरी बना लगे। क्योंकि भाग्य के घर पर राहु चल रहे हैं और यहाँ आप लोगों को चतुराई चालाकी से बिल्कुल बचना है। नियत साफ करके आप लोगों को आगे बढ़ना है, धर्म कर्म के साथ आगे बढ़ना है। साथ ही शॉर्टकट या जल्दीबाजी का जो जरिया होता है अमीर बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही धैर्य और संयम के साथ आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि 10वें घर पर शनि महाराज चल रहे हैं, यानी देवउस्पति महाराज और राहु महाराज दोनों का साथ और सपोर्ट आप लोगों को मिलने जा रहा है, जिसके कारण आपकी सोई हुई भाग, आपकी सोई हुई नसीब, आपकी सोई हुई तकदीर अब जागने वाली है। क्योंकि 13 अगस्त के स्वामी और 13 अंक के स्वामी स्वयं राहु महाराज हैं और राहु महाराज आपके भाग्य के घर पर बैठे हैं, जिसके कारण अचानक आपके भाग्य के दरवाजे भी बंद हुए थे और कई वर्षों से आपके जीवन कर्जे के दलदल में फंसी हुई थी। कड़ी संघर्ष में प्रयास, फिर भी धोखा, अपमान, रुकावटें, बाधाएं, लेकिन वो दौर कुछ और था। अब जो दौर शुरू हो रहा है ये दौर कुछ और है और इस दौर में सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, तरक्की। लेकिन आप लोगों को अत्यधिक सोचने से बचना पड़ेगा। क्योंकि आप लोगों को अत्यधिक सोचने के कारण ऐसे सोच में डूब जाते हैं, ऐसी घटना के बारे में सोचने लगते हैं जो घटना आपके जीवन में कभी सत्य होती ही नहीं या तो घटित ही नहीं होने वाली होती है। और अत्यधिक सोचने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं और जब शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है तो आप लोग स्वयं जानते हैं कि आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाता है। फिर आप पैसों के लिए रोते हैं कि धन नहीं है। बुरे थॉट को हमेशा अपने दिमाग से निकालिए, हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव थॉट रखिए। इससे क्या होगा कि आपके मन हमेशा खुशहाल रहेगा, चेहरे पर रौनक रहेगी, चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और आप लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए जो बीत गया उसे भुला करके आगे बढ़िए। सफलता, कामयाबी, तरक्की आप लोगों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। बस आप लोगों को अपने नियत साफ करके आगे बढ़